नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज मूवमेंट और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। ट्रांसफार्मर में आग। मिर्जापुर नगर के तेलियागंज बाजार में लगा ट्रांसफार्मर गुरुवार की शाम आग के शोला में तब्दील हो गया। जिले में तापमान 40 सेल्सियस के ऊपर होते ही बिजली की खपत भी बढ़ी है। वी मार्ट मॉल के बगल में रखे ट्रांसफार्मर में लगी आग के लगते ही अफरा तफरी मच गई। मौके पर पहुंचे फायर ब्रिगेड के जवानों ने आग पर पाया काबू। विद्युत ट्रांसफार्मर में आग लगते ही क्षेत्र में बिजली गुल हो गई। सड़क किनारे रखे ट्रांसफार्मर के भड़के आग से बचने के लिए सड़क पर आवागमन ठप हो गया। जल रहे तेल के चलते काला धुआं का गुब्बार दूर से ही दिखाई पड़ रहा है। स्टेशन एवं डंकीनगंज मार्ग पर वाहनों की कतार लग गई। मौके पर पहुंचे दमकल विभाग के कर्मियों ने आग पर काबू पाया। उमस भरी गर्मी में ट्रांसफार्मर जलने से इलाके की विद्युत आपूर्ति बंद है, जो नया ट्रांसफार्मर लगने के साथ ही बहाल होने की संभावना है। आग बढ़ता देख वी मार्ट के कर्मचारियों ने आग बुझाने का प्रयास किया। आंशिक सफलता मिली। फायर ब्रिगेड आने के बाद ही राहत मिला। आग भड़कने पर आसपास के दुकानों को बंद कर दुकानदार हट गए थे। वी मार्ट के बाहरी हिस्से में लगे बोर्ड आग में जल गए। अंदर कोई नुकसान नहीं हुआ। बद्री अग्रणी की रिपोर्ट। ये आग कैसे लगी और क्या कारण था आग लगने का? अभी सूचना हमारे मोबाइल पे मिला कि यहाँ तेलियागंज वी मार्ट बगल में आग लगी हुई है। तो त्वरित कार्रवाई करते हुए मैंने 2 गाड़ियों के साथ जो है घटनास्थल पहुँचा, देखा कि बहुत तेज़ी से जल रहा है, जिसमें मार्ट के कुछ भाग भी पकड़ लिया है। और तेज़ी से कार्रवाई करते हुए हमारी यूनिट जो है तत्काल आग को कंट्रोल कर लिया है। और ये विद्युत ट्रांसफार्मर है, जिससे जो है इस वजह से ओवरलोड वजह से जो है इसमें आग लगी थी, और जिसमें कोई जनहानि नहीं हुई है। विधिवतपूर्वक बुझा दिया। आग लगने का विशेष कारण क्या था? आग लगने के विषय का गर्मी इतनी टेम्परेचर है ही है, जान ही रहे हैं आप लोग। और इसमें टेम्परेचर दोपहर में बहुत हाई हो जाता है। इसमें एसी फ्रिज कूलर सब जलते रहते हैं, लेकिन हम लोग अवेयरनेस तौर पर हमेशा सुरक्षा दृष्टि से सब लोग बचाव के लिए बताते रहते हैं कि इसका उपाय क्या है। यदि मतलब घरों में जो भी एसी चला रहे हैं और जो है फ्रिज चला रहे हैं, कूलर चला रहे हैं, और ऐसी आगजनी होती है तो आप लोग एक ही प्लग में हर चीज़ जो है मशीन को न चलाएं। हमेशा हमारी अवेयरनेस टीम हमेशा शहर में घूमती रहती है, बताती भी रहती है। सर, इसमें जान माल का क्या नहीं, जान माल कोई इसमें हानि नहीं है। मैंने बहुत त्वरित कार्रवाई करते हुए 5 मिनट के अंदर मेरी दोनों गाड़ियाँ यहाँ पहुँची है और तुरंत कार्रवाई करके अभी पहुँच भी जाएगी। कितने रुपए का नुकसान हुआ होगा, क्या है? वो नुकसान ट्रांसफार्मर आकलन करके बताया जाएगा। ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर जो है जला है जो है। अब मार्ट के बगल में भी जो कुछ भाग पकड़ा है उसको बुझा दिया है। माल के अंदर किसी तरह का नहीं, अंदर नहीं। जो डेकोरेट जो माल का बाहर है वही पकड़ लिया था, इसलिए हम लोग जल्दी पहुँच कर कंट्रोल करते हैं। पहलगाम आतंकी हमले में हिंदू के नाम पर मारे गए हिंदू पर्यटकों के आत्मा को शांति के लिए जन आक्रोश के साथ नगर अध्यक्ष के नेतृत्व में निकाला कैंडल मार्च। पहलगाम में शहीद हुए हिंदुओं की आत्मा की शांति के लिए मानिकपुर नगर पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि आशुतोष जायसवाल के नेतृत्व में जन आक्रोश के साथ निकाला गया कैंडल मार्च। नगर पंचायत मानिकपुर कार्यालय में सैकड़ों की संख्या में उपस्थित लोगों ने 2 मिनट के लिए मौन धारण कर शहीद आत्माओं को दिया श्रद्धांजलि। वहीं नगर पंचायत कार्यालय से कैंडल मार्च लेकर निकले नगरवासियों ने शहीद के सम्मान में भारत माता की जय, पाकिस्तान मुर्दाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, मोदी जी संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ हैं आदि उद्घोष से निकाली जनयात्रा व कैंडल मार्च। कैंडल मार्च में समस्त व्यापारी, सफाई कर्मचारी, किसान व नगर की सम्मानित जनता की आंखों में जन आक्रोश देखने को मिला। आज आप लोग जो विरोध प्रदर्शन करके पुतला दहन किए हैं, क्या कहेंगे इसे लेके? ये आतंकवाद और आतंकवादी एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। अभी जो कश्मीर में जो घटना घटित हुई है, जिस तरह से लोग वहाँ पे पर्यटक के रूप में घूमने जाते हैं, उनके साथ जो उनकी दुर्गति की गई है, पूछ के जो मारा गया है कि आप हिंदू हो कि मुसलमान हो, कलमा पढ़ो, इस तरह से करके उनको पूछ के मारा गया। ये निहायत ही घटित कार्य है और ये विश्व हिंदू परिषद, हिंदू संगठन के लोग इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। जिस प्रकार से देश के नायक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सिंधु नदी का जो जल रोक दिया है, अब वो पानी के लिए तड़पेंगे जब तक उन आतताइयों का जो ये नृशंस हत्याएं किए हैं, जब तक इसका बदला
सर्जिकल स्ट्राइक से भी बड़ा बदला नहीं होगा, तब तक ये हिंदू समाज चैन से नहीं बैठेगा। तो किस तरह का बदलाव आप लोग चाहते हैं? बदला ये सन 47 वाला, सन 65 वाला बदला नहीं, ये बदला आर पार का बदला होगा, तभी ये हिंदू समाज को मान्य होगा। क्या नाम है आपका? मनोज दमकल। आज जो पुतला फूका गया है और किस तरीके का बदलाव आप लोग चाहते हैं, क्या क्या कहेंगे? विश्व हिंदू परिषद की ओर से आज जो जम्मू कश्मीर में वैरसन स्थान पर जो पर्यटक स्थल है, वहाँ जो 26 लोग मारे गए, उनकी मृत आत्मा की शांति के लिए हम लोगों ने यहाँ एक श्रद्धांजलि सभा की है और उनके परिवारीजन को इतनी शक्ति प्राप्त हो कि वे इस दुखद हादसे को सहन कर सकें, ऐसा ईश्वर से हम लोग प्रार्थना किया है। और पाकिस्तान और आतंकवादियों को करारा जवाब सरकार की ओर से मिले, ऐसा सरकार से मांग करते हुए हम लोगों ने पाकिस्तान और आतंकवाद के प्रति जो उनका पुतला है, हम लोगों ने यहाँ दहन किया है। भारतवर्ष से, पूरे देश से आतंकवाद समाप्त हो, ऐसी सरकार से मांग करते हैं। ऐसी कठोर से कठोर कार्रवाई सरकार करे, ऐसा हम लोगों ने यहाँ सरकार से मांग भी किया है। विद्याभूषण दुबे, प्रांत उपाध्यक्ष विश्व हिंदू परिषद। में दिया जाए और वहाँ की सरकार जो वहाँ उमर अब्दुल्ला है, उनको भी एक संदेश जाना चाहिए कि आपके शासनकाल में ये कार्य हुआ है। अभी ये कार्य उत्तर प्रदेश में होता तो सारी पार्टियां झंडा लेकर निकल जाती। योगी जी इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। मैं इस मंच से कहना चाहता हूँ सबके सामने, फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। तुम्हारे पास कश्मीर को चलाना। बस मैं यही कहूँगा कि अपना हिंदू एक रहोगे तो सेफ रहोगे। आगे तो देख ही रहे हो आप क्या चल रहा है। धन्यवाद। फारूक अब्दुल्ला इस्तीफा दो, उमर अब्दुल्ला इस्तीफा दो, उमर अब्दुल्ला इस्तीफा दो। आपराधिक कृत्यों से अर्जित संपत्ति कुर्क जब्त। सीतापुर में पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश महोदय के निर्देश पर अपराधियों के विरुद्ध आपराधिक कृत्यों से अर्जित संपत्ति के जब्तीकरण संबंधी चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना पिसावा पुलिस द्वारा जिलाधिकारी सीतापुर के आदेश पर गोकशी एवं पशुओं की चोरी करने जैसे आपराधिक कृत्यों से अर्जित की गई संपत्ति को थाना महोली पर पंजीकृत मुकदमा प्राप्त संख्या 291/24 धारा 2/3 यूपी गैंगस्टर एक्ट में 14(1) यूपी गैंगस्टर एक्ट 1986 के तहत जब्त कुर्क करने की कार्रवाई की गई है। उक्त अभियोग से संबंधित हिस्ट्री शीटर अपराधी बाबर पुत्र फकीरे निवासी ग्राम टांडा गुरसंडा थाना पिसावा जनपद सीतापुर अपना एक संगठित गिरोह बनाकर अपने व अपने गैंग के सदस्यों के माध्यम से आर्थिक एवं भौतिक लाभ हेतु गौकशी एवं पशुओं की चोरी जैसे अपराध करने का अभ्यस्त अपराधी है। कुलदीप त्रिवेदी की रिपोर्ट। चोरी की 3 घटनाओं का अनावरण, शातिर चोर गिरफ्तार। सीतापुर में पुलिस अधीक्षक सीतापुर महोदय अंकुर अग्रवाल द्वारा जनपद में चोरी नकबजनी की घटनाओं में संलिप्त अपराधियों की शीघ्र गिरफ्तारी के निर्देश दिए गए हैं। दिए गए निर्देशों के अनुपालन के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी आलोक सिंह के निकट पर्यवेक्षण तथा क्षेत्राधिकारी बिस्वा सतीश चंद्र शुक्ला के नेतृत्व में थाना बिस्वा पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान शातिर अभियुक्त नसीम पुत्र अलीशे निवासी मोहल्ला मियागंज कस्बा व थाना बिस्वा जनपद सीतापुर को काला गेट के पास से गिरफ्तार किया गया है। मौके पर निशानदेही से कुल 14,500 रुपए नकदी, 1 अदद हार पीली धातु, 1 जोड़ी झाला पीली धातु, 1 अदद मंगलसूत्र पीली धातु, 1 अदद अंगूठी पीली धातु, 1 अदद नाक का फूल पीली धातु, 3 जोड़ी पायल सफेद धातु, 1 अदद डीवीआर व 1 अदद तमंचा 315 बोर, 2 अदद जिद्दा कारतूस 315 बोर बरामद हुए हैं। कुलदीप त्रिवेदी की रिपोर्ट। पुलिस की टीम के द्वारा पिछले दिनों कस्बा बिस्वा में जो चोरी की घटनाएं हुई थी, उनका एक सफल अनावरण किया गया है। इस अनावरण के क्रम में एक अभियुक्त जिसका नाम नसीम पुत्र अलीशेर निवासी काजी टोला थाना बिस्वा का रहने वाला है, इसको गिरफ्तार किया गया है। इसकी निशानदेही पर आभूषण बरामद किए गए हैं, जिसमें 1 हार, 1 मंगलसूत्र, 1 जोड़ी झाला और 1 अंगूठी एवं अन्य पीली धातु तथा आधा किलो से ज़्यादा चांदी की आभूषण बरामद किया गया है। इसके पास से नकदी के तौर पे 14,500 रुपये बरामद किए गए हैं तथा इसके कब्जे से 1 अदद तमंचा और कुछ कारतूस बरामद किए गए हैं। इनका जो पैटर्न रहता था वो ये रहता था कि बंद घरों को ये देखते थे
अगर उसमें फिर ताला तोड़कर प्रवेश करते थे। इनके अन्य साथी जो रहते थे वो निगरानी करते थे और बंद घरों को निशाना बनाकर ये अपना आसपास रफू चक्कर हो जाते थे। पिछले दिनों जो घटनाएं हुई थी उसका एक इस टीम के द्वारा सफल अनावरण किया गया है। जो इसके साथी अभी फरार चल रहे हैं उनको भी जल्दी गिरफ्तार किया जाएगा और जो अन्य शेष वस्तुएं हैं उनको भी बरामद किया जाएगा। पहलगाम हत्याकांड के विरोध में उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल प्रतापगढ़ द्वारा विरोध प्रदर्शन और कैंडल रैली निकाली गई। प्रतापगढ़ में पहलगाम में पाकिस्तानी आतंकियों द्वारा पर्यटकों की निर्मम हत्या के विरोध में उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल प्रतापगढ़ के जिलाध्यक्ष राजेंद्र कुमार केसरवानी के नेतृत्व में जिला महामंत्री संजय सोनी के संयोजन में अन्य पदाधिकारियों व व्यापारी बंधुओं को द्वारा विशाल विरोध प्रदर्शन और कैंडल रैली निकाली गई। कैंडल रैली जिलाध्यक्ष राजेंद्र कुमार केसरवानी के प्रतिष्ठान चौक बाजाज रोड से निकलकर आक्रोशित समस्त पदाधिकारी व व्यापारी बंधुओं ने इंसाफ करो, आतंकियों को साफ करो और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए श्री राम चौराहा, पंजाबी मार्केट, फल मंडी, GGIC रोड से निकलकर प्रयागराज अयोध्या मार्ग से भरत चौक का भ्रमण कर घंटाघर पर दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि अर्पित की। ओम प्रकाश गुप्ता की रिपोर्ट। इन खबरों में बस इतना ही। बने रहिए न्यूज मूवमेंट के साथ।